ये मेरा अपना ख्वाब था और ये मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी कि अपना मदरसा हो, अपने मदरसे में पढ़ाना है। क्योंकि उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी सही है। कि स्कूलों की तरफ जाते, क्योंकि वहाँ पर जो वो दौर था वो माज़ूरी को जो ना वो बहुत ज़्यादा नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखा जाता था। इसलिए जो ना मुझे फिर दीन की तरफ डाला गया था। जब ये सिलसिला चलना शुरू हुआ तो फिर मैंने अपना अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सोचा। ये आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। इस वक्त मेरे साथ हैं नवीद इकबाल साहब और अनम शहजादी साहिबा। तो एक ऐसा मुनफरिद कपल जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए ना सिर्फ दुनियावी नाम कमाया बल्कि दीनी खिदमत भी कर रहे हैं। तो आए आज आपकी मुलाकात कराते हैं इन दोनों से और जानते हैं तमाम तर तफसीलात कि अब तक का यहाँ तक के सफ़र में क्या मुश्किलात इनके आड़े आई। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नवीद साहब, हमें बताइएगा किस एज में आपको पता लग गया कि आप जो पोलियो इफेक्टेड है? 2.5 साल की उम्र में। अच्छा, आप 2.5 साल की उम्र में जाके इससे इफेक्ट हुए थे? जी 2.5 साल की उम्र में जाकर। भाभी आप कब इफेक्ट हुई थी? 6 मंथ की। अच्छा, 6 मंथ पे। अच्छा नवीद भाई, जब ये प्रॉब्लम आता है फैमिलीज का क्या अमूमन रिएक्शन आता है कि यार घर पे बर्डन आ गया, बच्चा इस तरह का आ गया? जरा समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? जो मेरी फैमिली का रिएक्शन था वो मेरे लिए इससे हटकर था। वो मुझे जो ना इलाज के लिए लेकर भागे, कभी कहीं जिसने जहाँ बताया वहीं लेकर वो गए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज होता रहा है मेरा। अच्छा नवीद भाई, प्रॉब्लम आ जाए घर में, वो कहते हैं बीमारी आ जाए तो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है सारा घर ना। आपकी वालिद और वालदा ने कोशिश की जैसे आप बता रहे हैं, फिर आगे जब उन्हें पता लग गया कि अब इसी के साथ जीना है, फिर क्या किस तरह उन्होंने आपको तैयार किया? जब उनको पता चला कि भाई ये इसी तरीके से ज़िंदगी इनकी गुजरनी है, तो फिर उन्होंने आगे मुस्तक़बिल के लिए मुझे अपनी दिमागी तौर पर बासलाहियत बनाने के लिए उन्होंने मुझे दीन की तरफ डाला। क्योंकि उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि स्कूलों की तरफ जाते, क्योंकि वहाँ पर जो वो दौर था वो माज़ूरी को जो ना वो बहुत ज़्यादा नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखा जाता था। तो इसलिए जो ना मुझे फिर दीन की तरफ डाला गया था। जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में आए, अब माशाल्लाह दरस व तदरीस का काम भी कर रहे हैं, कसीर तादाद बच्चों की आपके पास आ रही है, आप और आपकी बेगम के पास। ज़रा इस सिलसिले के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। मैंने जैसा बताया कि दीन की तरफ डाला था, तो जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो फिर अब आगे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना था। मुझे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना था, जैसा कि कही जाती है बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरीके से खड़ा किया गया कि आप जो ना मदरसा अपना बच्चों को पढ़ाएं, इससे आपका रोज़गार का सिलसिला बनेगा। जब ये सिलसिला चलना शुरू हुआ तो फिर मैंने अपना अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सोचा। इसके साथ साथ मैंने बताया अपनी स्कूल की स्टडी भी मैंने अपनी कंप्लीट की अंडर मैट्रिक के साथ। ओपन यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हूँ स्पीच कंपटीशन के अंदर भी। और जो ना फिर इसी सिलसिले में रमादा होटल के अंदर डिसेबल पर्सनस का जो ना हमारा वहाँ पर कंपटीशन था। सही है। तो वहाँ पर जो ना फिर हमारी मुलाकात हुई थी इनके पेरेंट्स अच्छा, के ये साथ। मैं क्वेश्चन करने वाला था। अच्छा, ये ज़रा आप इसमें रोशनी डालें ना। जब मुलाकात हुई, फैमिली का इन्फ्लुएंस था साथ, या आप दोनों का अपनी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? दीनी लिहाज से देखा जाए तो जो ना हम पेरेंट्स की तरफ से जो ना वो इनकी वालदा थी साथ और भाई थे, उन्होंने देखा सुना तो फिर उन्होंने जो ना अपना मशवरे के लिए इनसे पूछा, तो फिर वो मेरे घर पर पैगाम आया। अच्छा, जब पैगाम आया तो फिर लड्डू तो फूटे होंगे। जी जाहिर सी बात है, वो तो सबके फूटते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर माशाल्लाह से कैसा पाया कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, आप लोगों के लिए एक अमूमन कोटा भी रखा जाता है ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसको अक्वायर करने की कभी कोशिश नहीं की आप दोनों मियाँ बीवी ने? मैंने अपने तौर पर, क्योंकि इनकी सिर्फ हिफ्ज़ कुरान है, लेकिन उसके अलावा ये बासलाहियत खातून है माशाल्लाह, घर के सारे काम काज ये करती हैं। लेकिन मैंने अपने तौर पर काफ़ी कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल इंसान को अगर जॉब मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम तो फिर भी डिसेबल कैटेगरी के आते हैं। नहीं, कभी कोशिश नहीं की? इतनी जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया कभी भी? किया है, अभी हाल ही के अंदर मैंने अप्लाई किया तो
FIA के अंदर जो ना रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर ना सब यानी कि जो मेरी अहलियत है नायब कासिद की सीट के ऊपर, तो मैंने वहाँ पर जो ना अपना फॉर्म फिलअप वगैरह किया था 2 साल पहले, बुलावा आया, मैसेजेस वगैरह हुए, वहाँ गए तो सब नॉर्मल थे, सिर्फ मैं एक व्हीलचेयर यूज़र था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि लाइन अप हो जाए। वो लाइन अप होने के लिए जो ना मैं अपनी लाइन में जाकर खड़ा हो गया, तो वो जो लाइन अप करवाने वाला बंदा था वो उन्हीं का था। उसने कहा जी आप किधर आ रहे हो? तो मैंने कहा जी मैंने भी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो कहते कि जी आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पर तो जो ना वो नॉर्मल लोगों का काम है। हालांकि जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें लिखा नहीं हुआ था कि डिसेबल कोटा या इस तरह का कुछ भी। ये बात फिर मैंने उसको की है तो फिर वो खामोश होकर चला गया, बल्कि दूसरे लोगों ने भी एतराज़ किया कि अगर आपने ये चीज़ नहीं रखनी थी या इनको नहीं बुलाना था तो फिर आप वहाँ पर डिसेबिलिटी कोटा आपने क्यों लिखा था। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। मतलब माशरे में देख लें, ऑफिस में देख लें, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। हाँ बिल्कुल है। अभी वो मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस जिस तरह होनी चाहिए थी ना वो नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे आर्टिकल्स और जो हमारे कानून बन चुके हैं, कवानीन, हमें वहाँ तक रसाई नहीं दी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी ये है कि जैसे हमारे MPs होते हैं, ये हमें रसाई दें, यूनियन कौंसलों के अंदर हमारी सीटें रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर हर जगह के ऊपर जो ना हमारी जो कोटे होते हैं उनको वो फिक्स करें और फिर हमारी असम्बली तक ये रसाई बनाएंगे। अच्छा चले, मैं इसी तरह भाभी से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अच्छा भाभी, हमें ये बताएं, जब आपकी फैमिली ने हमारे भाई के रिलेटेड आपसे पूछा कि आपको पसंद है, हम इसको आगे बात को बढ़ाएं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? मैंने ये फ़ैसला अपने मम्मा और पापा पर छोड़ दिया था कि जो उन्हें बेहतर लगेगा वो फ़ैसला करेंगी। फिर नवीद भाई का ही आपने पेशा, जो प्रोफेशन है कि वो दर्स व तदरीस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको ज्वाइन करने का कब सोच लिया कि आपने इनको इस मोटिव में, इस कॉज में इनको ज्वाइन कर लेना है? ये मेरा अपना फैसला था या ये मेरा ख्वाब था। फोर्स किया कि ये करना पड़ेगा? नहीं, ये मेरा अपना ख्वाब था और ये मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी अच्छा, कि अपना मदरसा हो, अपने मदरसे में पढ़ाना है। सही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो मुझे वो ख्वाब पूरा करने की मौका मिला है। तो हम अगर इसको ऐसे देख लेंगे, ये आपकी विश लिस्ट थी जो नवीद साहब की बदौलत कंप्लीट हो गई। जी बिल्कुल। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस वक़्त ये मदारिस और स्कूल सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। तो उस दौरान फिर हम घर में बैठे थे, ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था क्योंकि आज तक हमने किसी से मांगा नहीं है। तो उस दौरान जो ना फिर ये आइडिया आया था कि हम ऑनलाइन कुरान अकेडमी का इजरा करें। तो नवीदुल कुरान ऑनलाइन अकेडमी का हमने फिर इजरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जो ना 6 बच्चों को ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो वो ऑनलाइन जो पेमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं? मतलब कि वो पे करते हैं या फ़ी सबिलिल्लाह क्या है? हमने ये सहूलत भी रखी है कि हम उनको डॉलर, यूरो, रियाल वगैरह के अंदर नहीं हम कहते हैं, हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर मंगवाते हैं क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। तो इसलिए हम सिर्फ उतना करते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। फिर चैनल भी मेरा एक अपना बना हुआ है नवीदुल कुरान के नाम से। तो उसके अंदर भी ये है कि जो पेरेंट्स पाकिस्तान के अंदर या वहाँ पर पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, या पाकिस्तान में भी अक्सर जगहें ऐसी हैं जहाँ पर दूर दूर तक मस्जिद या मदरसा नहीं है, तो वो फिर चैनल्स के ज़रिए मैंने खुद उसके अंदर काम किया है और जो ना मैंने पढ़ाने का तरीका सिखाया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में बैठकर पढ़ा सकते। अगर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली भी कोई बच्चे आपके और आपकी वाइफ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी? हाँ जी, स्कॉटलैंड के हैं हमारे और जो ना दुबई के हैं बच्चे। तो वीकली क्लासेस होती हैं या क्या होता है? डेली क्लासेस होती हैं, 25 मिनट्स हमने उनको देने होते हैं, एक पर हेड, एक बच्चे को। टाइम्स का जो डिफरेंस है काफ़ी होता है उनके। अगर फ़र्ज़ करें अभी हमारी दोपहर है, अमूमन हम बैठे हुए हैं जब, अब तो वहाँ ज़रा और डिफरेंस होता है। मैनेज हो जाता है? मुश्किल तो होती होगी। जी बिल्कुल मुश्किल होती है कि यहाँ 9 बज रहे होते हैं तो क्लासेस हमारी स्टार्ट होती हैं 9 बजे की, तो वहाँ पर जो ना वो शाम के 5 बज रहे होते हैं, 4 या 5 बज रहे होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो डिसेबल है वो डिसेबल नहीं है, हमारा माशरा डिसेबल है, क्योंकि वहाँ पर हमें इस तरह की सोच नहीं दी जाती कि हम अपनी दिमागी सलाहियत को इस्तेमाल करके आगे चल सकें। तो अपने आप को हार नहीं मानना। और दूसरी बात ये कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, कोई भी आए कोई भी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिस तरीके से नॉर्मल लोगों के लिए हर इंसान अपने हकूक़ के लिए लड़ता है,
तो मैं भाई के ज़रिए से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, आला हुकाम तक, कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे कवानीन हैं, कानून हैं, बराए मेहरबानी हुकूमत के सामने मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि वो उनके ऊपर अमल दरामद करवाए मुकम्मल तौर पर। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।